Subscribe now and press the bell इतना icon. समय नहीं Never मिलता miss an था update. कि मैं इन सब चीजों में ध्यान देती। फिर मेरे मन में कहीं ना कहीं उत्तेजना भरी रहती थी। मैंने उस नौजवान की तरफ कुछ ज्यादा ध्यान दे दिया था। अब तो वह मुझसे बोला, क्या चाहिए तुम्हें? मैं बोली, तुम्हारा चाहिए अभी। और देखते ही देखते हमारे बीच प्यार हो गया। ट्रेन में एक बहुत ही खूबसूरत लड़का आया था। मेरा दिल उसको देखकर ललचा गया था। ट्रेन में बैठने के लिए सीट नहीं थी तो मैं उस लड़के को अपनी सीट में बैठा लिया। जब वो मेरी सीट पे बैठा तो उसने मेरी दोस्तों, मेरा नाम मोनिका है। मेरी अभी उम्र 23 साल की है। मैं बहुत ही खूबसूरत लड़की हूँ और मैं दिल्ली के एक बड़े कॉलेज में पढ़ती हूँ। दोस्तों, कल ही मेरे एग्जाम पूरे हुए हैं तो 1 महीने की छुट्टी हो गई है, तो सोच रही हूँ कि मैं घर चली जाऊं। हर साल गर्मियों की छुट्टी में मैं घर पर जाती हूँ। पापा कितनी बार बोल चुके हैं कि तुम्हारे लिए रिश्ते आ रहे हैं, शादी कर लो। लेकिन मैं सोचती हूँ ग्रेजुएशन पूरी हो जाए तो फिर बाद में सोचूंगी। उसके बाद मुझे अपना फ्यूचर स्ट्रांग करना है। आज मैंने बहुत सारी शॉपिंग की है घर जाने की खुशी में। मैंने मम्मी पापा के लिए ढेर सारे कपड़े खरीदे और छोटे भाई के लिए भी कपड़े लिए थे और अब पैकिंग में लगी हूँ। रात के 8 बजे की ट्रेन है जो सुबह 5 बजे लखनऊ पहुंचा देगी। एक ऑटो वाला मेरा एक जानने वाला था तो मैंने उसे बोल दिया कि शाम को 8:30 बजे मुझे स्टेशन छोड़ देना। वो बोला, ठीक है मैडम। वैसे मेरे साथ में एक और लड़की रहती है, वह भी उसी जिले की है, लेकिन वह अगले हफ्ते आएगी तो इसलिए मैं सिर्फ एक ही टिकट करा ली ही, ताकि रिजर्वेशन में आराम से जा सके और घर पहुंच जाए। मेरी मम्मी बता रही थी कि अगले हफ्ते मामा के यहाँ किसी की शादी है तो वहाँ भी चलना है, इसीलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मामा के यहाँ भी घूमने जाएंगे। शाम को 7 बजते ही मैंने ऑटो वाले को फोन लगाया, कहाँ हो भैया? वह बोला, बस 30 मिनट में पहुँच रहा है। अगले 20 मिनट बाद वो आया और मैंने अपना सारा सामान पैक किया और ऑटो में रखा। आधे घंटे में स्टेशन पहुंच गई। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ चुकी थी। मैंने बोगी नंबर देखा और सीट नंबर देखते ही अपनी सीट पर आकर बैठ गई। मेरी नीचे वाली सीट थी तो मैं खुशी से झूम रही थी। चलो आराम से लेट कर जाऊंगी और बाहर का सारा नजारा भी देखते रहेंगे। उस बोगी में लगभग सभी आदमी ही थे। ट्रेन का टाइम हो गया था तो ट्रेन चल पड़ी। अभी ट्रेन की स्पीड कम ही थी तो एक छोटा सा स्टेशन पड़ा तो अचानक एक नौजवान डिब्बे में चढ़ा। कोई सीट खाली नहीं थी तो वह इधर उधर देखने लगा। फिर वह वहीं खड़ा होकर यात्रा करने लगा। करीब आधा घंटा 3 चलने के बाद मैंने देखा कि शायद उसकी सीट कंफर्म नहीं हुई थी तो वह खड़े खड़े ही जा रहा था। मुझे उस पर दया आ गई तो मैंने बोला, भैया कोई सीट देख लो। तो उन्होंने बोला, कोई सीट खाली नहीं है तो क्या करूं? फिर मैंने सोचा कि बेचारा खड़े खड़े थक जाएगा, इसलिए मैंने उसको इशारा दिया कि थोड़ी देर के लिए मेरी सीट पर बैठ जाओ। वो थैंक यू बोलकर सीट पर बैठ गया। क्योंकि मैं पहले लेटी हुई थी तो उसको बैठने के लिए थोड़ा जगह मिल जाएगी, इसलिए मैंने पैर समेट लिए और मैं सॉन्ग सुन रही थी। सुनते सुनते ही मेरी आंख लग गई थी। करीब करीब रात के 1 बजे के आसपास मेरी आंख खुली तो मैंने देखा अभी भी वह नौजवान मेरे पैर के पास बैठा हुआ है। मैं उठी, नौजवान मेरे पैर के पास बैठा हुआ है। मैं उठी, वह बोल पड़ा कि नींद पूरी हो गई, अभी तो लखनऊ आने में और काफी टाइम है। मुझे लगा कि वह बेचारा बैठ बैठ कर
थक गया होगा। मैंने थोड़ा अपने पैर और समेटे और बोले, थोड़ा सा आप भी लेट जाओ, क्योंकि आपका भी दुख रहा होगा। तो बोला, मैडम आपने इतना कष्ट किया मेरे लिए, तो मैं इसी तरह ठीक हूँ। वह जवान बहुत हैंडसम था और बड़े प्यार से बातें कह रहा था। मैं उसके तरफ आकर्षित हो रही थी, तो मैंने उसको थोड़ी और दे दी। अब पूरी सीट पर हम दोनों लोग ही बैठे थे। मैं भी स्कर्ट और टी शर्ट में थी, तो बैठे बैठे मेरे कपड़े थोड़ा अस्त व्यस्त हो रहे थे। मेरी टी शर्ट थोड़ा ऊपर उठा था, इसलिए मेरी कमर पूरी साफ साफ खुल गई, जिस पर उसकी एक दो बार नजर गई, तो मैंने नोटिस नहीं किया। फिर भी वह मेरे से कुछ बोलता तो उसकी नजर मैंने पहने टी शर्ट पे थी। जब भी ट्रेन तेजी से चलती तो शरीर हिलता और वह भी हिलने लगता था। इस चीज को अब मैं समझ चुकी थी। पढ़ाई में इतना समय नहीं मिलता था कि मैं इन सब चीजों में ध्यान देती। फिर मेरे मन में कहीं ना कहीं उत्तेजना भरी रहती थी। मैंने उस नौजवान की तरफ कुछ ज्यादा ध्यान दे दिया था। अब तो वह मुझसे खुलकर बातें कह रहा था। उसने पूछा, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? तो मैंने हंसते हुए मना कर दिया। तो वह बोला, क्यों नहीं बनाया, काफी जवान हो, खूबसूरत हो। तो मैं उसके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर खुश थी। मेरे मन में आ रहा था कि इसको अपना दोस्त बना लेती हूँ। फिर मैंने उसका नंबर लिया और अब अपना होश खो दिया। फिर अभी लखनऊ पहुँचने में और 5 घंटे बाकी थे और लगभग डब्बे के सभी यात्री सो चुके थे। हम 2 ही लोग ऐसे थे जो जाग रहे थे। मुझे तो करीब 2-3 घंटे सोने के बाद अपनी नींद नहीं आ रही थी, लेकिन उस नौजवान को शायद नींद सताने लगी, तो वह सीट के सहारे लगकर आंखें बंद कर लिया। मैं समझ गई कि वह सक्षम होने लगा, तो मैंने उसको बोला कि सीट पर लेट जाओ। मैं तो बैठी हूँ, तो सीट खाली है। तब वह आकर मेरे बाजू में लेट गया। मैं भी उसके बाजू में बैठी थी। मेरा मन कहने लगा कि उसके साथ प्यार करूं, लेकिन ट्रेन में यह पॉसिबल नहीं था। मैं यही सब सोच रही थी। अगले ही पल वह नींद में चला गया था। उसका हाथ मेरे हाथ पर पड़ गया। मुझे अच्छा लगा तो मैंने उसका हाथ नहीं हटाया और फिर मुझे कुछ होने लगा, जैसे मूवी में होता है। फिर मैं भी उसी साइड में लेट गई। सीट पर जगह कम होने के कारण हम दोनों सटे हुए थे। मेरे अंदर तो कुछ होने लगा था। मैं काफी बेकरार होने लगी थी। फिर मैंने करवट लेकर उसकी तरफ लेट गई और अपना हाथ उसके ऊपर रख दिया। अब उसकी आंखें खुली तो उसने एक नजर मेरे हाथ पर डाली और बोला, क्या चाहिए तुम्हें? मैं बोली, तुम्हारा चाहिए अभी। और देखते ही देखते हमारे बीच प्यार हो गया। तो दोस्तों, ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.